नमस्कार। कक्षा 8 में आपका स्वागत है। आज का विषय हमारा हिंदी में इकाई 5 सवाल बालम के जवाब डॉक्टर कलाम की। जो ये डॉक्टर कलाम अब्दुल कलाम है, जो ये आप चित्र में देख रहे हैं कि बीच में अब्दुल कलाम है और आसपास कई बच्चे हैं कि अलग अलग स्कूल से आए और अब्दुल कलाम से प्रश्न कर रहे हैं और अब्दुल कलाम उसे जवाब दे रहे हैं। कई बच्चे अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं तो हम आगे देखेंगे। तो एक पहला प्रश्न है, वो चेन्नई स्कूल से है। क्या प्रश्न कर रहा है? क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो पहले तो हम कोई भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका परिचय लेते हैं, बाद में आगे के कई अलग अलग प्रश्न करते हैं। तो कई बच्चे ने ऐसा ही प्रश्न किया। तो डॉक्टर कलाम कहते कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्हें हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवन उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। ऐसी कोई मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो अब्दुल कलाम કહે છે કે મારા સર જે હતા શિવ સુબ્રમણ્ય અય્યર, જ્યારે એમને ભણાવતા હતા ત્યારે એમને પ્રશ્ન કર્યો કે તમે કોઈ પક્ષીને ઉડતા જોયું છે? ત્યારે એ રામેશ્વર સમુદ્રના કિનારે અમને લઈ જાય છે અને ત્યાં જીવંત એટલે કે જે લાઈવ ઉદાહરણ હતું એ અમને બતાવે છે। ત્યારે એ વાત મારા મગજમાં એકદમ બેસી ગઈ અને હું આગળ ભણવા માટે પ્રેરાયો। दूसरा प्रश्न है, नागपुर से बचपन में हमें किस भाषा का प्रमुखता देनी चाहिए? लेकिन कई भाषा ने વધારે महत्व आपको જોઈએ। तो डॉक्टर कलाम कहे मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक ही पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की। कॉलेज और उसके आगे शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हमें कॉलेज में भी माध्यम की रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। उसे हमें अपनी बात सजाग से करने की क्षमता होता है, समक्ष होती है। पर हम इसमें कोई भी दो राय नहीं। वे वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। એટલે ડૉક્ટર કહે છે કે હું માધ્યમિક શાળામાં ભણ્યો ત્યારે હું માતૃભાષામાં જ ભણ્યો, તો તમારે પણ માતૃભાષામાં જ ભણવું જોઈએ। કેમ? મોસ્ટલી બધા જે યુવા પેઢી છે એ વિચારે છે તો માતૃભાષામાં વિચારે છે, વાતચીત માતૃભાષામાં કરે છે। તો આપણે માતૃભાષાને પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ, એટલે કે એને બધી ભાષા કરતાં આપણે ઉપ માનવું જોઈએ। આપણે અંગ્રેજી શીખવી જોઈએ। હું અંગ્રેજીમાં બહુ ભણ્યો છું, પણ એ નિતાંત એટલે અત્યંત આવશ્યક પણ એ પણ છે। दूसरा प्रश्न है मुंबई से, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, जैसे ही कि हमें अनुभूति है कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जो आप आगे बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपना अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं का पारिजित करने के लिए में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। तो डॉक्टर कलाम કહે છે કે તમે પહેલાં ગોલ નક્કી કરો કે તમારે કઈ દિશામાં કયો વિષય રાખવો છે, તમારે શેમાં આગળ વધવું છે, એ દિશા તરફ તમે આગળ વધો। અને જરૂરી નથી કે તમને દિશા સરળ લાગે, ત્યાં ઘણી બધી તકલીફો પડશે, ઘણી બધી કઠિનાઈ આવશે, તમારે ઘણું સહન કરવું પડશે। પણ જો તમે એક ગોલ નક્કી કરેલો હશે એ દિશામાં આગળ વધશો તો તમે જરૂર આગળ વધશો, એવી એ બાળકોને સૂચના આપે છે, એટલે કે પ્રશ્ન દ્વારા સમજાવે છે। ત્યારે જ તમે સફળ થઈ શકશો એવું સમજાવે છે। आगे प्रश्न है मुंबई से, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? तो डॉक्टर कलाम कहे
भारत सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिक के चेहरे पर मुस्कान देखना यह राष्ट्र की समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। એટલે કે કહે છે કે ભારતમાં 2020માં એક વિકસિત રાષ્ટ્ર હતું, એને પરિવર્તન કરવા દેશમાં 1 અરબ જેટલા નાગરિકો છે એના ચહેરા ઉપર આપણે મુસ્કાન જોવી જોઈએ। એના માટે આપણે એક મોટો પડકારો છે, ચુનौती એટલે પડકારો છે। प्रश्न है मुंबई से, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो डॉक्टर कलाम अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। तो डॉक्टर कलाम કહે છે કે જ્યારે કોઈ પણ તકલીફમાં હોય તો આપણે એને મદદ કરવી જોઈએ, આપણે આપણી જાતની ચિંતા કરવી જોઈએ નહીં। એ જ આપણી મોટી દ્રષ્ટિની સાહસ की परिभाषा છે। प्रश्न है लंदन से, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? એટલે डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। એટલે કે બધા એક સાથે नागरिक છે और हमें उस हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य कि आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हो और यह आपके लिए गौरव की बात है। डॉक्टर कलाम કહે છે કે પહેલાં તો આપણે નાગરિક જે હિન્દુસ્તાનના છીએ આપણે ગર્વ કરવું જોઈએ, આપણી સાંસ્કૃતિક છે એને આપણે ગર્વ કરવું જોઈએ। આપણે મોટો સૌભાગ્ય છે કે આપણે એક સાથે બધા જોડાયેલા છીએ, આપણી માતૃભૂમિ સાથે આપણે જોડાયેલા છીએ, એ મોટી ગૌરવની વાત છે। પ્રશ્ન है मुंगेर स्कूल से, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहिए, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उन्नति के महत्वपूर्ण है। हमें ऐसी परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? एक छोकरो सरस मजानो प्रश्न करे छे कि तमारा जोड़े वार्तालाप करीने बधा कहे छे कि अमारे डॉक्टर बनवुं जोईए, एंजीनियर बनवुं जोईए, तो वैज्ञानिक बनवुं जोईए, तो एवुं ए ज बनवुं जोईए। तो अमे जे सामान्य परिस्थितिमांथी आवीए छीए तो अमारा जे माता पिता छे मजदूर छे तो अमारे शुं करवुं जोईए? तो डॉक्टर कलाम तो कि ए लोकोने शुं करवुं जोईए? डॉक्टर कलाम, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तार के सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं के समान रूप के दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करो। डॉक्टर अब्दुल कलाम કહે છે કે હા, એવું નથી કે બધાય વૈજ્ઞાનિક કે એન્જિનિયર જ બનવું જોઈએ, પણ તમારા પિતા જે ખેતી કરે છે તો જો એમાં પ્રાધાન્ય મળતું હોય તો એ સારું કામ છે, તો એ લોકોને આપણે પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ। પ્રશ્ન ઇટાવા से, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव देने होंगी। तो कलाम कहते हैं, स्वयं जनसंख्या वृद्धि में रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा विषय कर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इसमें छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 तक मिशन यहाँ के युवा को रोजगारी के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी जनसंख्या में उद्योग धंधा स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। अब्दुल कलाम કહે છે કે આપણે વિશ્વમાં જનસંખ્યાની વૃદ્ધિ વધારે છે, પણ એને રોકવા માટે આપણે થોડો પ્રયત્ન કરીએ। શું કહે છે? એક એવું વાક્ય આપે કે નાનું પરિવાર એ સુખી પરિવાર એવો ઉદ્દેશ આપે છે। ત્યારે કહે છે કે 2020માં એવું એક મિશન હતું કે રોજગાર મેળવવા માટે ગામડાઓમાં કંપનીઓ સ્થાપવી જોઈએ અને જે ગામડા લોકો બેસી રહે છે એમને આપણે રોજગાર ધંધો આપવો જોઈએ, એના કારણે આપણો દેશ આગળ વધશે। आगे का प्रश्न है वडोदरा से है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो कई
भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यह हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सिनियोगिता शाखा की उपलब्ध है। 54 करोड़ युवा के विचारों की एकता निश्चित है कि इस विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने की में सफल होगी। કહે છે કે આપણા ભારત દેશમાં જનસંખ્યા તો વધારે છે, પણ 54 કરોડ લોકો 25 વર્ષનાથી આયુના એટલે કે ઉંમરના લોકો આપણા દેશમાં ઘણા બધા કામ કરે છે, તો એના કારણે રાષ્ટ્રીય શિક્ષા આગળ વધે છે અને 2020માં આપણે એક પરિવર્તન કરવું છે અને એમાં આપણે જે આ 54 કરોડ લોકો છે એમનો જે વિચારસરણી છે એને પ્રાપ્ત કરીને આપણે આગળ યુવાને આગળ વધારવા છે, એમ કરીને આપણું રાષ્ટ્ર પરિવર્તનમાં સફળ થશે। आगे का प्रश्न है बेंगलुरु से, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वो उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करेंगे? ये प्रश्न करे छे कि घણા એવા છે કે આર્થિક પરિસ્થિતિ એવી હોય છે કે ભણી શકતા નથી, તો એ લોકોને માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? तो डॉक्टर कलाम, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने की छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, साथ में उच्च शिक्षा के लिए बैंकों में ऋण लेने की पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों में उन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं में व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। એટલે કહે છે કે તમે ભણવા માટે ઘણું બધું પ્રયત્નો કરવા જોઈએ। જો તમે સ્કૂલમાં સારા માર્ક્સ પ્રાપ્ત કરો તો તમને શિષ્યવૃત્તિ મળે છે, ઘણા એવા ઇનામો મળે છે, એના કારણે તમે આગળ ભણી શકો। आगे का प्रश्न है अमृता पुरी से, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीति को क्यों भूमिका होनी चाहिए? तो डॉक्टर कलाम कहे छे कि जिम्मेदार राजनीति दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीति के सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावनाओं में डालने में हुए ब्रिटिश शासकों विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीति को अपने कठिन परिश्रम, स्फूर्त और पारदर्शी कार्यों में मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीब रेखा से नीचे रहने लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। गांधीजी द्वारा उदाहरण द्वारा समझावे छे कि गांधीजी सत्य अहिंसा माटे जे ब्रिटिश शासकों जोड़े लड़्या हता ए आजे આપણને કામ આવે છે કે એના કારણે આપણી રાજનીતિ આગળ આવી। એટલે કે કઠિન પરિશ્રમ દ્વારા ગાંધીજી એમની સામે લડ્યા હતા અને જે ગરીબ રેખા નીચે જીવે છે એમને મદદ કરવાના કાર્ય ઘણા એમને હાથ લીધા હતા। प्रश्न है चेन्नई से, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने की महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास पर विचार किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्ति है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणित उपकरणों पर कार्य के भी अपना सहयोग दे सकती है। એટલે કહે છે કે અબ્દુલ કલામ કહે છે કે મહિલા और પુરુષ વચ્ચે કોઈ ભિન્ન રાખવો જોઈએ નહીં। અત્યારે મહિલાઓ ઘણી આગળ વધે છે અને એ લોકોએ ઊંચા સ્તર પર એમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય તો એમને પણ આપણે પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ। प्रश्न है जोधपुर से, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के द्वार पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? डॉक्टर अब्दुल कलाम कह रहे, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। यह कुर्सी
अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही कि अनुत्पादन चीज़ों पर हो रहे आवश्यक खर्च भविष्य में भी नहीं होगी। डॉक्टर અબ્દુલ કલામ એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવે છે કે આપણે અત્યારે આ ખુરશી જોઈએ છીએ, પણ એને આપણે બીજી વાર જોઈ શકતા નથી, તો આપણે પણ જે ખર્ચો કરવો હોય એ જ ખર્ચો કરવો જોઈએ, આપણે બીજો खर्चो करવો જોઈએ नहीं, वो उदाहरण द्वारा समझावे छे। तो हमारा पाठ यहाँ पूर्ण होता है। तो आपको ये पाठ हमने जो समझाया गुजराती में अनुवाद किया है, तो आपको समझ आई होगी। तो हमारा पाठ यहाँ पूर्ण होता है।